नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है संडे और जुलाई की 7 तारीख है। शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ आज सुबह से एक बार भी बारिश नहीं आई है, लेकिन बार बार में बादल आ रहे हैं, बार बार में धूप आ रही है। तो मौसम ऐसा ही हो रहा है और इस वक्त बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। मौसम ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज के दिन हम अपने टेरेस गार्डन का अपडेट दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर लगे हुए हैं और प्लांट लगे हुए हैं, कौन कौन से फ्लावर खिल रहे हैं, कौन कौन से हमारे प्लांट जो है गर्मी की मार से बच गए हैं और कौन से प्लांट हमने नए लाके लगाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गुलाब के पौधों के साथ में। तो ये हमारे देसी गुलाब के प्लांट हैं और ये वाले हमारे लास्ट ईयर के प्लांट हैं जिनमें अब ग्रोथ शुरू हुई है और ये हमने अभी लाके लगाए हैं। मतलब कुछ दिनों पहले जब बारिशें शुरू हो गई थी उसके बाद में, क्योंकि दोस्तों इस बार जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी हमारे यहाँ, और जिसके कारण जितने भी हमारे पास हाइब्रिड गुलाब थे सभी के सभी खराब हो गए। तो इस बार हमने सोचा कि हाइब्रिड गुलाब कम ही लगाएंगे, उसकी जगह पर हम देसी गुलाब लगाएंगे। तो हाइब्रिड गुलाब का क्या होता है कि वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो देसी गुलाब होते हैं वो गर्मी में भी आसानी से चल जाते हैं। वो गर्मी में वैसे तो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मौसम ठीक होने पर वो ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं। और ये हमारे देसी गुलाब में कलियां बहुत ही बढ़िया तरह से बन रही हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये हमारे लगे हुए हैं चांदनी के प्लांट। तो चांदनी के प्लांट भी हमने अभी कुछ दिनों पहले ही लगाए हैं, जब गुलाब के प्लांट लगाए हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। और दोस्तों ये प्लांट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके जो ये फ्लावर आते हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और इसी के पास ये हार श्रृंगार का प्लांट है, ये भी हमने इस बार ही लगाया है। लास्ट ईयर भी मतलब गर्मियों से पहले भी हमारे पास हार श्रृंगार का प्लांट था, लेकिन वो भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ख़राब हो गया। तो इसलिए हमने इस बार ये 2 प्लांट लाके लगाए हैं। एक ये प्लांट है और एक ये हार श्रृंगार का प्लांट है। इनमें भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और एक और ये चांदनी का प्लांट है। तो हम एक डबल चांदनी की भी कटिंग लगाएंगे और इस मौसम में तो कटिंग भी आसानी से चल जाती है। और दोस्तों ये हैं हमारे जो है देसी हिबिस्कस। तो ये 3 प्लांट हमने अभी लगाए हैं। और वैसे तो देसी हिबिस्कस के प्लांट हमारे जो है कई सालों से लगे हुए हैं, जो वो चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरह से। लेकिन हमने फिर भी ये 3 प्लांट लगा दिए हैं। और देसी हिबिस्कस का भी मतलब हाइब्रिड हिबिस्कस का भी क्या होता है, वो भी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस बार हमारे जो हाइब्रिड हिबिस्कस थे वो भी सभी के सभी खराब हो गए, लेकिन देसी हिबिस्कस की हालत बहुत बढ़िया है। आपको दिखाएं, ये काफ़ी बड़े साइज के हो रहे हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। वैसे गर्मी के कारण फ्लावर तो नहीं खिले थे, लेकिन प्लांट हमारे अच्छे से चल रहे थे और अब फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। और यहाँ भी ये हमारे जो है देसी ही गुलाब लगे हुए हैं। तो गुलाब में जब फ्लावर आके इस तरह से सूख जाता है तो हमें उसको ऊपर से तोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम ऊपर से तोड़ देंगे तो इसमें नीचे से 100 तो 2 ब्रांच निकलेंगी। और क्या होता है कि जब प्लांट मतलब फ्लावर प्लांट में लगा लगा सूख जाता है तो उसमें सीड बनने लग जाते हैं। तो प्लांट पूरी एनर्जी सीड को तैयार करने में लगा देता है, क्योंकि गुलाब के पौधे में भी सीड बनते हैं जो देसी गुलाब होता है। और फिर वो
प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और कलियां भी अच्छे से नहीं आ पाती हैं। तो जैसे ही फ्लावर सूख जाए तो उसको ऊपर से इस तरह से पिंच कर देना है। और दोस्तों ये भी हमारे गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं। इस बार हमने ढेरों गुलाब के पौधे लगा दिए हैं। और हाइब्रिड जो इंग्लिश गुलाब है वो भी हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले ही ला के लगाए हैं, 2-3 ही गुलाब ला के लगाए हैं। इस बार हमने देसी गुलाब लगा दिए हैं। और ये हमारा एस्पेरेगस लगा हुआ है और ये है दोस्तों रेन लिली। तो रेन लिली में अभी हमारे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कलियां भी अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें तो फ्लावर आ ही जाएंगे, क्योंकि रेन लिली तो ऐसा है कि बारिश आई और कुछ दिनों बाद ही रेन लिली के फ्लावर खिलने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों एक ये प्लांट लगा हुआ है, इसका नाम जो कि हम हमेशा ही भूल जाते हैं, और बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसकी भी हालत गर्मियों में आपको दिखाएं कैसी हो गई थी। ये बिल्कुल ही ऊपर से सूख गया है और अब इसकी ऊपर से जो जो सूखा है उसकी कटिंग कर देंगे और इसमें दोबारा से ग्रोथ पकड़ ली है। और ये है हमारा कनेर का प्लांट जो कि लास्ट ईयर का लगा हुआ है, लेकिन अब इसमें ग्रोथ शुरू हुई है, फ्लावर आने शुरू हुए हैं। वैसे तो गर्मियों में भी आए थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए थे, कोई एक दो ही आया था। और जब से मौसम ठीक हुआ है, बारिशें पड़नी शुरू हुई हैं, तब से बिल्कुल पौधों में नई जान आ गई है। और ये भी हमारा हिबिस्कस का ही प्लांट है जो कि लास्ट ईयर हमने कटिंग से लगाया था। और ये है एग्जोरा। तो एग्जोरा में जब हमने लगाया था बिल्कुल छोटा सा प्लांट था और अब ये बड़ा हो गया है, इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और लास्ट ईयर का लगा हुआ प्लांट है। और दोस्तों ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई तुलसा जी लग रही हैं। और यहाँ तो ना तुलसा जी अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं, इनको बीज से लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वाले पॉट में ही 2 तरह की तुलसा लग रही हैं, एक तो रामा तुलसा, एक श्यामा तुलसा। एक में तो नीले कलर के पत्ते होते हैं और एक में ये वाइट कलर के पत्ते होते हैं। और ये है हमारा गोमफ्रीना। तो गोमफ्रीना तो पूरे साल ही फ्लावर करता रहता है और इसको एक बार लगाया था उसके बाद कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ भी इसके सीड गिरते हैं वहीं पर प्लांट तैयार हो जाते हैं और फ्लावरिंग करने शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ये है हमारा अलमांडा का प्लांट जिसने अब ग्रोथ करनी शुरू करी है। वैसे गर्मियों में ये बिल्कुल ही है ना जल गया था और अब बारिश हुई है तब से इसमें नई पत्तियां आनी शुरू हुई हैं। और ये है हमारे मरवे के प्लांट। तो मरवे का प्लांट भी एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है और ये सेल्फ सीडलिंग से ही, हमेशा सेल्फ सीडलिंग से ही बारिश के टाइम में ये ग्रो हो जाते हैं। और आपको दिखाएं ये नीचे भी ये इतने सारे ये मरवे के प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। और ये है रेड कलर का कनेर, इसमें रेड कलर के बहुत ही सुंदर छोटे छोटे बंच में फ्लावर आते हैं जो अब आना शुरू हुए हैं। और ये है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया जो कि गर्मी की मार से अब उभर गया है और इसने भी फ्लावर देना स्टार्ट कर दिया है। गर्मियों में भी वैसे फ्लावर दिए थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए थे, थोड़े थोड़े ही फ्लावर आए थे। और दोस्तों ये लगा हुआ है हमारा रजनीगंधा। तो रजनीगंधा में बरसातों में फ्लावर आते हैं लेकिन अभी तक तो कोई स्टिक नहीं दिखाई दे रही है। और इसके ना रजनीगंधा के हमने 1-2 ही बल्ब लगाए थे, वो भी कहीं से ला के, नर्सरी में से नहीं लाए थे, 1-2 कहीं से ला के लगाए थे। और अब आप देखें पूरा गमला भरा हुआ है और एक जगह और हमने यहाँ से निकाल के लगा दिए हैं। तो इसमें जो है मल्टी पेटल का फ्लावर आता है, पहले एक स्टिक निकलती है उसमें फिर एक के बाद एक फ्लावर खिलते हैं। और ये है हमारा बोगनविला। तो बोगनविला में भी ये फ्लावर आ रहे हैं, बहुत सुंदर और बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों कटिंग से बहुत आसानी से ही ये प्लांट लग जाता है। और यहीं साथ में हमारा एक्जोरा, एक्जोरा नहीं जेट्रोफा लगा हुआ है। ये भी गर्मी से बहुत परेशान था और अब जाके इसकी हालत ठीक हुई है और इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं और फ्लावर भी आने शुरू हो जाएंगे। और ये है हमारा यूफोरबियम मिली।
जो कि मिनी वैरायटी है, मिनिएचर वैरायटी। और दोस्तों यहाँ ये हमारे लगे हुए हैं विंटर सीजन के गुलदावदी, और गुलदावदी को अब हम कटिंग से लगा देंगे क्योंकि इनका सीजन यही है, इसी सीजन में इनकी कटिंग लगाई जाती है। इस वाले पॉट के तो सभी गुलदावदी खत्म हो गए हैं गर्मी के कारण, ये थोड़ा बहुत तो ये बच रहा है, अब ये ग्रो होगा तो ठीक है, और वरना इसमें तो ना खरपतवार निकल रही है पूरे ही पॉट में। और दोस्तों हमारे यहाँ ना खरपतवार बहुत ही ज़्यादा निकलती है, हर गमले में आपको बरसात के मौसम में खरपतवार दिखाई दे जाएगी, और इसको हम बहुत ज़्यादा हटाते भी रहते हैं लेकिन फिर भी ये निकल जाती है, हर गमले में ही मिलेगी। और ये है हमारी जो है मधुमालती की वाइन वैरायटी है। और अब इसमें आपको दिखाएं ये नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हुई हैं, जो कि गर्मियों में बिल्कुल सूख गया था। ये है हमारा इंग्लिश गुलाब, इसकी एक ब्रांच सूख गई है और ये थोड़ी नई निकाल रहा है पत्तियां। वैसे हमने इनको ना बारिश के बाद लगाया है, लेके तो बारिश से पहले ही आ गए थे, लेकिन हमने इनको जमीन में बड़े पेड़ के नीचे रख दिया था, और जब बारिश शुरू हो गई तो उसके बाद ही हमने इनको रिपोर्ट किया है। अगर तब लगा देते तो प्लांट खराब हो जाते। और ये टिकोमा चल रहा है काफी अच्छे से, नई नई ग्रोथ कर रहा है, और इसमें पंच में फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों ये लग रहा है हमारा जो है वेरिकेटेड नींबू का प्लांट। वैसे नींबू का तो एक और प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वो जो हमारे फलों के पौधे हैं उन्हें हमने एक जगह रखा हुआ है। और ये प्लांट जो है गमले में लगा हुआ है, छोटे गमले में, तो ये जो है फूलों के पौधों के साथ रखा हुआ है, और इसमें कलियां बन रही हैं, मतलब ये फलों की कलियां बन रही हैं, और इसके बाद शायद इसमें फल आने शुरू हो जाएं। वैसे इससे पहले इसमें एक बार भी फल नहीं आए हैं, तब जब से इसको हम नर्सरी से लेके आए हैं। और इस बार तो गर्मियां बहुत ही ज़्यादा थी, अब हो सकता है कि अब मौसम ठीक हुआ है तो इसके बाद इसमें फल रुक जाएं। इस तरह की ना कलियां तो काफ़ी ज़्यादा बनती हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद गिर जाती हैं, फ्रूट में नहीं बदलती हैं। और ये हमारा कचनार का प्लांट है, जो कि काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। इसको भी हमने जो है कुछ दिनों पहले ही लगाया है, बरसात के बाद में। और ये है टिकोमा, तो टिकोमा का पौधा भी दोस्तों हमारा ख़राब हो गया था गर्मी के कारण, तो इसको भी हमने अभी लगाया है। और ये मधुमालती का बुश वैरायटी का प्लांट है, तो ये बुश वाली वैरायटी में भी बंच में फ्लावर आते हैं। और जो इसकी सूखी टहनियाँ थी उनको हमने काट दिया है, और अब प्लांट काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बीच में ये 2 पॉट खाली हैं, 2 क्या ढेर सारे पॉट खाली हैं, और क्योंकि प्लांट ढेरों हमारे सूख गए। और ये है हमारा मधुकामनी या मोरैया पेनाकोलाटा, इसमें तो बंच में फ्लावर आते रहते हैं वाइट कलर के, बहुत सुंदर प्लांट होता है। इस वक्त कटिंग से आप लगा सकते हैं। और ये लग रहा है हमारा स्थल कमल, तो स्थल कमल अच्छे से चल रहा है, ये प्लांट गर्मी में भी बच गया है, वरना हिबिस्कस के हाइब्रिड्स के सारे प्लांट हमारे सूख गए हैं। और इस स्थल कमल बढ़िया तरह से अब ग्रोथ करने शुरू कर रहा है। वैसे तो गर्मियों में इसकी भी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ग्रीन हो गया है। और दोस्तों इस बार तो हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ी है कि इस बार टेरेस के ऊपर हमारे सब्जियों के भी कोई पौधे नहीं लग पाए, मतलब चल पाए। हमने सीड लगाए और वो ग्रो भी हुए, लेकिन ग्रो होने के 3-4 दिनों के बाद ही वो खराब हो गए। और अब हमने सब्जियों के सीड भी डाले हैं और वो ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा टेरेस गार्डन कैसा लगा है, हमारे टेरेस के ऊपर लगे हुए प्लांट आपको कैसे लगे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।